अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 मई 2021 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट हम 6 मई की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले समय बीतने के साथ साथ डीएलएड छात्रों के प्रमोट के आसार बढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों, प्रमोट करने में देरी से छात्रों का होगा नुकसान। और आपके मन में एक सवाल था, काफी छात्रों ने सवाल पूछा कि प्रमोट आखिर कौन करेगा, पीएनपी या सरकार। जी हाँ दोस्तों, किसके पास ये पावर होती है? क्या दोस्तों परीक्षा नियामक प्राधिकारी अकेले आपको प्रमोट कर सकती है, कि दोस्तों इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है? इसको हम देखेंगे। एक और अपडेट पहले हम आपके सामने रखते हैं, जरा इस अपडेट को जरा देखिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूजी द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र बिना परीक्षा के प्रोन्नत होंगे। एक और अपडेट दोस्त हमने आपको दिया था कि एलयू, जी हाँ दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी प्रमोट करने की दोस्तों बातें हो चुकी है, सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया। तो गाइस, कुछ बड़ी अपडेट्स आपको देखने को मिल रही है, मतलब एक बार फिर से प्रमोट करने के आसार बढ़ चुके हैं। एक और अपडेट पहले हम आपके सामने रखते हैं। 3 शिक्षकों की इलाज के दौरान दोस्तों मौत हो गई है, अलग अलग अस्पतालों में हुई मौत। कोरोना संक्रमित 3 शिक्षकों की मौत, चुनाव ड्यूटी के बाद संक्रमित हुए थे शिक्षक। इस अपडेट को पहले हम आपके सामने क्यों रख रहे हैं ना, इसलिए दोस्तों रख रहे हैं कि आपके मन में सवाल होगा कि भैया डीएलएड का पेपर बहुत ही जल्दी हो सकता है। तो दोस्तों डीएलएड का पेपर होता कहाँ है? आपको ये बात पता है कि सरकारी स्कूलों में होता है। तो गाइस, गवर्नमेंट स्कूलों में भैया टीचर इस बार बहुत ही मुश्किल है कि ड्यूटी करने आएंगे, क्योंकि देखिए काफी टीचरों ने चुनाव की ड्यूटी से भी दोस्तों मतगणने वाले दिन कुछ टीचर मतलब मतगणना स्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर हुई, बात अलग है। लेकिन ये दोस्तों बड़ी अपडेट है। देखिए अपडेट आपके सामने है। 3 शिक्षकों की इलाज के दौरान मौत हुई, अलग अलग अस्पतालों में हुई मौत। कोरोना संक्रमित 3 शिक्षकों की मौत, चुनाव ड्यूटी के बाद संक्रमित हुए थे शिक्षक नवनीत, पुष्पा, पुंडीर, राकेश की मौत। तीनों शिक्षक परिषदीय स्कूलों में थे सेवारत। ये दोस्तों बड़ी अपडेट है। 24 घंटे में हमने कोरोना की अपडेट आपके सामने रखी थी। 3,82,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 3786 लोगों ने दम तोड़ दिया था 24 घंटे के भीतर। गाइस, ये सरकारी आंकड़ा कहता है 3700 से ज्यादा लोगों की जान गई। बाकी ऑफ रिकॉर्ड आप देखते होंगे, जहां पर देखिए सभी जिलों में 2 से इतने में लोगों की जाने जा रही है। ऐसा तो नहीं देश के लेवल पर ना, देखिए आपके यहाँ आपके मोहल्ले में कितने लोगों को कोरोना हो रहा है, सब कुछ आप देखते रहिए। बाकी दोस्तों ये अपडेट आपके सामने है। उसके बाद देखिए, नव नियुक्त शिक्षकों को 10 दिन में वेतन जारी किया जाए। जी हाँ दोस्तों, सैलरी तक नहीं आ रही है टीचरों की। उसके बाद अगली अपडेट, चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थित कर्मचारियों और शिक्षकों पर ना हो कोई कार्रवाई, ऐसा विधायक जी कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपडेट आई है झांसी से। नगर विधायक रवि शर्मा ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराया कि पंचायत चुनाव ड्यूटी में कोरोना तथा अन्य बीमारियों से संक्रमित कर्मचारियों के न पहुंचने पर उन पर कार्रवाई न की जाए। जनपद में 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए मतदान था, परंतु कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते तमाम विभागों के कर्मचारी और शिक्षक भी उस दिन कोरोना संक्रमित थे, जिसके कारण वह चुनाव ड्यूटी में नहीं पहुंच सके। साथ ही 2 मई को मतदान मतलब गणना में भी इस तरह का मामला सामने आया। तो गाइस, ये बड़ी बात है कि टीचर भैया नहीं गए तो उनके खिलाफ क्या करती है सरकार? एफआईआर दर्ज करा देती है, ठीक है। बाकी सस्पेंड हो सकते हैं आप, और उसके बाद विभागीय कार्रवाई अलग से होती है। तो गाइस, ये सब पूरा मैटर है। तो एक बात और पहले हम आपके सामने रखते हैं, जरा इस अपडेट को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। यूपी में दोस्तों लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब सोमवार 10 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, कितने दिन से लोग डिमांड कर रहे थे कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। जैसे ही दोस्तों चुनाव समाप्त होता है, उसके बाद आप सोचिए 2 मई को मतगणना हुई। उसके बाद दोस्तों लगातार 2 मई से लेकर 10 मई तक सुबह तक अब लॉकडाउन बढ़ गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार पहले लॉकडाउन क्यों नहीं लगाई। सिर्फ चुनाव के दोस्तों मद्देनजर लॉकडाउन नहीं लगाया गया, जिसके कारण कितने टीचरों की जान जा रही। जी हाँ दोस्त, इन 3 टीचर की जान गई। देखिए, आप जिस भी लाइन में रहें, जी हाँ दोस्तों, आप लोग आगे चलकर अध्यापक ही बनेंगे, तो फिलहाल अध्यापक की अपडेट आपके लिए ज्यादा जरूरी होती है। ये दोस्तों एक जिले की अपडेट है, पूरी यूपी की अपडेट नहीं है कि सिर्फ 3 टीचर मरे। आप अंदाजा लगाए कि कितने लोगों की जान जा रही है कोरोना के चक्कर में। अगर चुनाव को रोक दिया गया होता, चुनाव ना होता, तो दोस्तों कम से कम इन 3 टीचर की जान तो ना जाती। ठीक है, ये मैटर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यूपी में कोरोना कर्फ्यू को फिर बढ़ा दिया गया। यूपी में सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। तो संक्रमण के रोकथाम को लेकर बड़ा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, सरकार ये पहले कर सकती थी, लेकिन चुनाव
को मतलब प्राथमिकता दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा देश है जहाँ सब कुछ रोका गया लेकिन चुनाव को नहीं रोका गया। चुनाव के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन बढ़ रहा है। जी हाँ, अब आपको दूध का दूध पानी का पानी, आपके मन में सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि लॉकडाउन पहले क्यों नहीं लगा। सिर्फ चुनाव के चक्कर में लॉकडाउन नहीं लगाया गया। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे क्या चतुर्थ सेमेस्टर की आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, फेल छात्रों का क्या होगा। तो उसके बाद बाकी दोस्तों जितनी भी अपडेट्स हैं एक एक करके आज की हम सारी अपडेट को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात होगी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021 लेटेस्ट अपडेट। देखिए दोस्तों, इन केस अगर पेपर होने की बात भी आएगी तो पहले यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी, ठीक है। और दोस्तों जिस हिसाब से टीचर इस बार कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिस हिसाब से टीचरों की जान गई है ना, तो इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा होना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब क्या है ना, यूपी बोर्ड का पेपर जो होता है गाइस यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में भी चला जाता है सेंटर। तो प्राइवेट में टीचर की मजबूरी बन जाती है। एक दोस्त तो मजबूरी होता है और एक होता है अच्छी सैलरी वाले सरकारी टीचर, ठीक है। अगर दोस्त आप अंदाजा लगाएंगे तो जो सरकारी टीचर की सैलरी होगी कम से कम नहीं तो 50,000 होगी। अगर आप लोग किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो गाइस आपकी जो सैलरी होगी बहुत ज़्यादा होगी, तो 5,000 से लेकर 10,000 रुपये, ठीक है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आ रहा है। तो ये दोस्तों मैटर होता है। तो फिलहाल यूपी बोर्ड की परीक्षा को भी लेकर असमंजस रहेगा कि हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि इस बार जो कोरोना के केसेस सारे दोस्तों वो डाउन होने के नाम नहीं ले रहे हैं। आपको एक बात और बता दें, ये कोरोना के भी सेकेंड लहर है। सेकेंड के बाद दोस्तों थर्ड लहर भी जल्दी आएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे सेकेंड लहर कंप्लीट होती है उसके बाद कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। तो वो हो सकता है कि इससे भी ज्यादा खतरनाक हो, तो अभी से आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो गाइस लॉकडाउन को लेकर ये देखिए अपडेट्स आई है कि दिनांक 6 मई 2021 की प्रातः 7 बजे तक लागू कर्फ्यू को आंशिक कर्फ्यू के रूप में दिनांक 10/5/2021 की प्रातः 7 बजे तक बढ़ाए जाने के संबंध में इस नोटिस को जारी किया गया है, ठीक है। उसके बाद कोरोना की अपडेट ये आपने देखी। उसके बाद दोस्तों 3 टीचरों की जान गई। देखिए ये अपडेट क्या है प्रमोट वाली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में स्नातक यूजी द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को सत्र 2020-21 में बिना परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ ही स्नातक पीजी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को भी बिना परीक्षा अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। इससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों के 25,000 से अधिक छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। स्नातक प्रथम वर्ष और परास्नातक प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई अगस्त में आयोजित की जाएगी। यह निर्णय दोस्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की मंगलवार को हुई बैठक में कोविड-19 के मद्देनजर लिया गया। तो दोस्तों इनकी जो परीक्षा के आसार है देख रहे हैं आप लोग, सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई और अगस्त में आयोजित की जाएगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर हमारा डीएलएड का पेपर होगा अभी तो जुलाई अगस्त से पहले पेपर होने के आसार नहीं होंगे। और देखिए किसी भी छात्र को प्रमोट क्यों किया जाता है कि उनका जो सेशन है ना वो समय से कंप्लीट हो पाए, ठीक है। बीएससी बीए जो बच्चे करते हैं या इंटर हाई स्कूल देखे होंगे आपने, सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। उन बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। क्यों प्रमोट किया जा रहा है दोस्तों? कि समय से वो 11वीं कक्षा में प्रवेश कर जाए, उसके बाद दोस्तों उनका सेशन लेट ना हो, ठीक है। प्रमोट बस इसीलिए किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता कि भैया आपको आसानी हो जाए कि आप बिना परीक्षा के अगले सेमेस्टर में चले जाए। ऐसा नहीं होता है कि बच्चों का सेशन समय से कंप्लीट हो इसलिए प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपडेट है। उसके बाद देखिए कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ऑनलाइन मोड में हुई परीक्षा समिति की बैठक में तय हुआ कि स्नातक द्वितीय वर्ष और पीजी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के इंटरमीडिएट, ठीक है, बाकी सेमेस्टर के छात्र छात्राएं बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। तो गाइस ये पूरा मैटर था और बढ़िया अपडेट है। तो देखिए दोस्तों इसी के मद्देनजर आप लोग भी ये मान के चलिएगा कि डीएलएड के छात्र भी आने वाले समय में प्रमोट कर दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों अब स्कूटनी का रिजल्ट ही डिपेंड्स करेगा कि क्या क्या होगा। एक बात और आपको बता दें, क्या प्रमोट करने के लिए फिर से करना पड़ेगा धरना? देखिए इस बात को समझ लीजिए पहले। जिन बच्चों की सेकंड सेमेस्टर में बैक होगी, अगर आपके रिजल्ट में सेकंड सेमेस्टर वाले में फेल लिख कर आ रहा है तो सिंपल सी बात है दोस्तों आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, भले आप इंटर्नशिप में ही क्यों ना फेल हो गए हो। फेल का मतलब फेल होता है। देखिए जो बच्चे पास होंगे उन्हीं को प्रमोट करना आसान होता है। अगर आपका दोस्तों रिजल्ट फेल से पास हो जाएगा और प्रमोट का नियम बनेगा तो आपको फायदा मिलेगा। तो गाइस कुल मिला के प्रमोट के आसार बढ़ते जा रहे हैं और पेपर के आसार बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। मई में परीक्षा आपकी नहीं हो पाएगी, जून में दोस्तों परीक्षा होना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिस हिसाब से कोरोना के केस आ रहे, पहली बात तो टीचर ही डरेंगे कि भैया आपको जो सेंटर है सरकारी स्कूलों में जाएगा,
कोई भी बच्चा कोरोना से संक्रमित हुआ तो क्लास भर में कोरोना फैला सकता है। और इस बार दोस्तों जो जान जा रही ना कोरोना से, मतलब एक रिकॉर्ड स्तर पर लोग मर रहे हैं। कितने कम टाइम में दोस्तों 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं हम लोग मरने वालों की संख्या में। और देश भर में कोरोना के जो मरीज है वो 2 करोड़ को पार कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से हालात आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी दुनिया के और कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर मतलब इतनी तेजी से संख्या बढ़ रही है। यूएसए में 24 घंटे में 42,000 मामले आए थे, ब्राजील में लगभग 70,000। लेकिन दोस्तों 1 लाख मामले पूरी दुनिया में कहीं नहीं आते एक दिन में, और हमारे देश में तकरीबन 4 लाख मामले पर डे आ रहे हैं। 3.5 लाख तो मतलब नॉर्मल सा हो गया है। तो देखिए सावधानी जरूरी है। देखिए एक और अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। सरकार को कर्मचारी विरोधी मानसिकता से आना चाहिए बाहर। सरकार कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है। कोविड महामारी के बीच कर्मचारियों को बिना किसी व्यवस्था, प्रशिक्षण, चुनाव व मतगणना में झोंक दिया गया। करीब 1500 शिक्षकों व कर्मचारियों को जान गंवानी पड़ी है। कोर्ट में जिस व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था उस पर भी अमल नहीं हुआ। अपनों को खोने वाले शिक्षकों, कर्मियों व उनके परिवारों में आक्रोश का स्वाभाविक है। सरकार को कर्मचारी विरोधी मानसिकता से बाहर आना चाहिए। हरि किशोर तिवारी, अध्यक्ष, संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद। तो दोस्तों आप ये अपडेट देख रहे हैं, तो फिलहाल आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। देखिए जिन बच्चों की बैक नहीं है, जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में क्लियर है, जिनके रिजल्ट में पास लिख कर आया था, उन बच्चों को ही सिर्फ प्रमोट किया जाएगा अगर आप लोग का स्कूटनी का रिजल्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखिए स्कूटनी का रिजल्ट घोषित होगा सेकेंड सेमेस्टर का। जिन बच्चों की बैक है, अगर वो फेल से पास हो गए तो उन छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। देखिए एक बात और आपको बता दें, प्रमोट कौन करेगा, पीएनपी या सरकार? देखिए दोस्तों यूपी में जो फुल पावर होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, सरकार के पास। तो आप लोग को जो प्रमोट करेगा वो सरकार करेगी। हाँ, तो पिछली बार फेल छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया था, तो अगर गाइस इस बार समय तय समय पर ही मतलब सरकार के पास ये बात पहुंचा दी जाए कि भैया ठीक है प्रमोट कर दीजिए, बाकी जो फोर्थ का रिजल्ट आएगा उसको थर्ड के प्रमोट मान लिया जाए। एक दोस्त ये विकल्प दिया जा सकता है कि फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होगा उसी का रिजल्ट जो भी आए, जैसे कि दोस्तों आपका फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट का आधार था सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट। तो गाइस ऐसी अपडेट हो सकती है, देखते हैं क्या होता है। अगर सरकार चाहे तो कुछ ऐसे नियम बना सकती है। फिलहाल सरकार ही प्रमोट करती है, तो आपको अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए। बाकी पीएनपी क्या है गाइस, यहाँ कुछ नहीं होता। पीएनपी के पास अगर इतनी पावर होती ना तो अब तक वो आपका पेपर करा लेती। देखिए गाइस यूपी टेट का प्रस्ताव बार बार सरकार के पास भेजा जाता है। यूपी टेट का जो पेपर होता है वो पीएनपी डायरेक्ट नहीं करा सकती। देखिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाता है, जब तक सरकार की हरी झंडी नहीं मिलती तब तक पेपर नहीं होता, चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, कोई भी पेपर हो। तो फिलहाल दोस्तों जो बच्चे पास हैं वो चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हाँ थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कंप्लीट होने के बाद ही करिएगा, क्योंकि भाई पीएनपी का भी कभी कभी कुछ भरोसा नहीं होता है। नहीं तो ये कल को पेपर कराने लगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो। तो थर्ड सेमेस्टर की तैयारी जल्द से जल्द कंप्लीट करके फोर्थ की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी जिनकी बैक होगी अभी तक उनको प्रमोट के कोई आसार नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी आवाज़ ठीक तरीके से सरकार तक पहुंचाई जाएगी तो डेफिनेटली हो सकता है कि सरकार इस पर विचार कर सकती है। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।